मेरे अत्यंत प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। जैसा कि कल मैंने आप लोगों को बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता का भावार्थ पढ़ाया था, समझाया था। आज मैं आप लोग को प्रश्नोत्तर कराने जा रही हूँ। आप लोग प्रश्न अपनी किताबों से देखेंगे और उत्तर मैं बोल रही हूँ, आप उसे सुनकर लिखेंगे। तो पहला प्रश्न है, कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिखकर व्यक्त कीजिए। तो उत्तर लिखेंगे आप लोग। कविता की पहली दो पंक्तियां पढ़कर मेरे मन में बच्चों के प्रति करुणा तथा व्यवस्था के प्रति आक्रोश का भाव उत्पन्न होता है, गुस्सा आता है। सर्दी तथा कोहरे में बच्चों को घर में होना चाहिए। इस उम्र में उन्हें खेलना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, पर विडंबना देखिए कि उन्हें काम पर जाना पड़ रहा है। पता नहीं इस राष्ट्रीय समस्या का समाधान कब होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2, कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह न लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि की दृष्टि में इस प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों का काम पर जाना सामाजिक एवं आर्थिक विडंबना का जीता जागता उदाहरण है। आज के बच्चे कल के भविष्य हैं। इन बच्चों का अमानवीय दशा में मजदूरी करने को सामान्य बाल मानकर जानकारी भर नहीं देना चाहिए। इसके प्रति गहरा लगाव एवं चिंता दिखाई पड़नी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं इस उत्तर को दोबारा रिपीट कर रही हूँ, आप लोग ध्यान सुने। बच्चों का काम पर जाना सामाजिक एवं आर्थिक विडंबना का जीता जागता उदाहरण है। आज के बच्चे कल के भविष्य हैं। इन बच्चों का अमानवीय दशाओं में मजदूरी करने को सामान्य बात मानकर जानकारी भर नहीं देना चाहिए। इसके प्रति गहरा लगाव एवं चिंता दिखाई पड़नी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। प्रश्न नंबर 3, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों में बच्चे वंचित क्यों हैं। तो इसका उत्तर है, समाज के बड़े वर्ग को आज भी गरीबों का अभिशाप झेलना पड़ रहा है। समाज के बड़े वर्ग को आज भी गरीबी का अभिशाप झेलना पड़ रहा है। इस गरीबी और समाज की व्यवस्था के कारण करोड़ों बच्चों को अपने परिवार की आर्थिक गतिविधियों तथा जिम्मेदारियों में हाथ बटाना पड़ता है। ना चाहते हुए भी वे मजदूरी करने को विवश हैं। उनके माता पिता के पास गेंद, खिलौने, किताबें आदि खरीदने की क्षमता नहीं है। इसीलिए वे सुविधा और मनोरंजन के साधनों से वंचित हैं। प्रश्न नंबर 4, दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते देख रहा है या देख रही है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं। तो बच्चों, इसका उत्तर है, काम पर जाते बच्चों को देखकर हर कोई उदासीनता का भाव प्रकट कर रहा है, क्योंकि नंबर 1, लोग आत्म केंद्रित हो गए हैं। वे सोचते हैं चलो मेरा बच्चा तो काम पर नहीं जा रहा है। पॉइंट नंबर 2, लोग इसके प्रति जागरूकता नहीं दिखाते हैं। वे सोचते हैं
कि ये सरकार के सोचने का कार्य है। पॉइंट नंबर 3, समाज का एक बड़ा वर्ग इन बच्चों से काम कराकर मुनाफा कमाकर अपनी जेब भर रहा है, तो वो इस बारे में क्यों सोचेंगे। प्रश्न नंबर 5, आपने अपने शहर के बच्चों को कब कब और कहाँ कहाँ काम करते हुए देखा है। तो इसका उत्तर है बच्चों, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, मैंने अपने शहर में बच्चों को चाय की दुकान पर, ढाबे पर, होटलों पर, सब्जियों या विभिन्न दुकानों पर, समृद्ध वर्ग के घरों में तथा प्राइवेट कार्यालयों में काम करते हुए देखा है। प्रश्न नंबर 6, बच्चों का काम पर जाना धरती के लिए एक बड़े हादसे के समान क्यों है। तो इसका उत्तर है बच्चों, बच्चों का काम पर जाना हादसे के समान है, क्योंकि बच्चे राष्ट्र का भविष्य हैं। जिस उम्र में बच्चों को पढ़ना लिखना चाहिए तथा भविष्य का योग्य एवं सुशिक्षित नागरिक बनने की तैयारी करनी चाहिए, वे उस उम्र में बाल मजदूरी करते हुए अपना भविष्य नष्ट कर रहे हैं। बच्चों का भविष्य नष्ट होना किसी हादसे से कम नहीं है। आज का कार्य इतना ही। रचना व्यक्ति के प्रश्न हम आप लोग को कल कराएंगे। सबका दिन मंगलमय हो।